अपने सर को झुकाएंगे। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। हर समय हर वक्त परमेश्वर हम तेरे चरणों के पास आते हैं। प्रभु तू अगुवाई कर, तू राज कर। यीशु मसीह के नाम से जो वचन हम सुन रहे हैं प्रभु, उसमें प्रभु तू हमें सिखा करके हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज जो वचन है, अगर समय रहा तो हम ये वचन को पूरा खत्म करेंगे, अगर समय रहा तो। अगर नहीं होता है तो आज हम उसका एक भाग को देखेंगे और उसके बाद अगले हफ्ते हम लोग उसके दूसरे भाग को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हो सकता है, ठीक है। तो हम एक भाग या दूसरे दो भाग में इस वचन को हम तोड़ सकते हैं। सारा चीज समय के ऊपर है। अगर समय रहा तो हम पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। आमीन। क्योंकि इस चीज में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। क्या आपको पता है, बाइबल में परमेश्वर एक व्यक्ति को अपना दोस्त कहता है। कौन है वो? अब्राहम। अब्राहम को परमेश्वर अपना दोस्त कहता है। वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है। हालेलुया। आज हम इन बातों को देखने वाले हैं, इन बातों को सीखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बातें या ऐसी कौन सी चीजें अब्राहम ने की जिस कारण से अब्राहम यीशु का या परमेश्वर का दोस्त बन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है अब्राहम परमेश्वर का मित्र या परमेश्वर का दोस्त। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के दोस्त बनना चाहते हैं? बाजू वाले से कहे, क्या तू प्रभु का दोस्त बनना चाहता है? हालेलुया। खुशखबरी की बात यह है कि हम सभी लोग परमेश्वर के दोस्त बन सकते हैं। हम सभी लोग हमारे खुदा के दोस्त बन सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू मेरा नौकर है, तू मेरा मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरा नौकर है क्योंकि मैंने तुझे रचा है। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे मेरे दोस्त के कैटेगरी में रखना चाहता हूं। एक ऐसा दोस्त बनाना चाहता हूं जिससे मैं सारी बातें करूंगा। हालेलुया। जिससे मैं हर एक चीजें कहूंगा। तो परमेश्वर हमें दोस्त बनाना चाहता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर जाएंगे, वचन को समझने की कोशिश करेंगे। जब अब्राहम 75 वर्ष का था, जब 75 वर्ष का था वो, तब पहली बार परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया। उत्पत्ति का 12वां अध्याय वचन 1 हम देखेंगे। पहली बार परमेश्वर ने बात किया। क्या बात किया? यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ। और अपने पिता के घर को छोड़कर हाँ। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। तो पहली बार जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, पहली बार जब अब्राहम से बात किया तो कोई बोलते ना दिलासा वाला वचन नहीं दिया या कोई अच्छा वचन नहीं आया। सबसे पहली बार जब बात किया परमेश्वर ने अब्राहम से तो क्या कहा? अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और ऐसी जगह पर जा जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार जब प्रभु हमसे बात करता है तो प्रभु भी हमें कुछ चीजें छोड़ने के लिए कहता है। बुरी बातों को छोड़, बुरा स्वभाव छोड़, बुरी चीजों को छोड़ और एक ऐसी यात्रा पर निकल जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार का जो वचन अब्राहम के पास था वो अच्छा वचन नहीं था,
दिलासा वचन नहीं था। कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें अच्छे वचन आना चाहिए, प्रभु आशीष के वचन देना चाहिए, परमेश्वर हमें आशीष करना चाहिए, ये करना चाहिए, मजबूती के वचन देना चाहिए। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, आपकी सबसे बड़ी मजबूती परमेश्वर के वचन में है, चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। आशीष के हो या वार्निंग के हो या किसी भी तरीके के वचन हो, परमेश्वर हर एक चीजों में आपकी भलाई चाहता है। हालेलुया। प्रभु अब्राहम की भलाई चाहता था, इसलिए पहली बार अब्राहम से कहा कि अपने घर को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़ और एक ऐसे देश की ओर बढ़ जो मैं तुझे दिखाने वाला हूं। हालेलुया। और जब उस देश में पहुंच गया, 7वां वचन क्या कहता है? जब वो उस देश में पहुंच गया तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। हालेलुया। जब वो उस देश में पहुंच गया, जिस देश में परमेश्वर ने उसे जाने को कहा था, हरान से कनान की ओर जब वो पहुंच गया, हालेलुया, बाइबल बताती है कि प्रभु ने फिर से उससे बात की। क्या बात की? कि मैं तुझे आशीष करूंगा, मैं तुझे वो भूमि दूंगा जो भूमि जिस पर तू आया है। मैं आपसे कहूं, जब आप प्रभु का काम करने को शुरुआत करेंगे, प्रभु की वाणी के अनुसार चलने को शुरुआत करेंगे, परमेश्वर की आशीष आपकी जिंदगी में शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। जब आप प्रभु की वाणी के अनुसार करेंगे, प्रभु की आशीषें शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारे लोग आज प्रभु के आशीष में क्यों नहीं है? कलीसिया में आते हैं लेकिन प्रभु के आशीष में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऐसा परमेश्वर कहता है वो आप नहीं कर रहे हैं। जो प्रभु ने जो चीजों को छोड़ने को बोला है वो अभी तक आप लेकर चल रहे हैं। जो चीजों को त्यागने को बोला है वो अभी तक आपके जिंदगी के अंदर है। झूठ बोलना गलत बात है लेकिन फिर भी आप करते हैं। बेईमानी गलत चीजें है लेकिन फिर भी आप करते हैं। गलत चीजों के साथ आप अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं और फिर कलीसिया में आते हैं, हाथों को ऊंचा उठाते हैं और कहते हैं, प्रभु तू मुझे आशीष कर, प्रभु तू मुझे आशीष कर। परमेश्वर कहता है, पहले जो छोड़ने को बोला है उसको छोड़ तो सही। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब तक हम प्रभु की वाणी के अनुसार नहीं चलेंगे, परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आएगी। और जैसे हम प्रभु की वाणी के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी के अंदर शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया। बाइबल बताती है इसके बाद प्रभु ने कोई बात नहीं की। क्या किया? काफी समय तक प्रभु ने बात नहीं किया। मैं सोच में लगा कि परमेश्वर, अब्राहम जो तेरा दोस्त है उससे तू बात नहीं कर रहा है। और बाइबल बताती है 13वां अध्याय में, 13वां अध्याय का 14वां वचन, जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा। हाँ, परमेश्वर ने अब्राम से कब बात किया? बोलो, जब लूत अलग हुआ। जोर से बोलो, जब लूत अलग हुआ तब अब्राहम से बात किया। मतलब अगर लूत अब्राहम के साथ था तो प्रभु बात कर रहा था। अलग होने पर अब ये क्यों? अच्छा, 12वां अध्याय का पहला वचन फिर से पढ़ना, ध्यान देना। 12वां अध्याय का पहला वचन, यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने परिवार के लोगों को, हालेलुया, क्या करना है उसे? और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। बस, छोड़कर अपने कुटुंबियों को क्या कर? छोड़कर। और अब्राहम ने क्या किया था?
लूत को अपने साथ लिया था। लूत कौन है? अब्राहम का भांजा। वो कुटुंबियों में आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? मतलब उसने आज्ञा को सही से माना कि नहीं माना? तो प्रभु ने बात किया कि नहीं किया? नहीं किया। आप समझ रहे? अगर आप सही रीति से प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, देखो दो तरीका है, एक परमेश्वर की आज्ञा मानना और एक परमेश्वर की सही रीति से आज्ञा मानना। हालेलुया। जब मैं जिम में जाता था, हंसो मत, मैं जाता था, जब मैं जिम में जाता, सुनो, जब मैं जिम में जाता था तो वहां के जो बड़े बड़े लोग ऐसे डंबल्स उठाते थे, ये उठाते थे, वो उठाते थे, उनको देखकर हमें भी जोश आता था। ठीक है, फिर हम भी जाते थे डंबल उठाने के लिए, ये करने के लिए, स्ट्रेचिंग करने, वो करने के लिए। एक दिन सर आकर कहा, सर ने मुझे बोला, मतलब उधर के जो इंस्ट्रक्टर है उसने कहा, एक होता है डंबल मारना और दूसरा होता है सही रीति से डंबल मारना। समझ में आ रहा है आपको? एक होता है प्रभु की आज्ञा मानना, मैंने प्रभु की आज्ञा मानी, सही है, लेकिन क्या तूने पूर्ण रीति से उसकी आज्ञा मानी? हालेलुया, हालेलुया। पूर्ण रीति से आज्ञा मानने से प्रभु की वाणी सुनाई देती है। हालेलुया। पूर्ण रीति से आज्ञा मानने से प्रभु की वाणी सुनाई देती है। यहां पर कहता है कि लौत को वो अपने साथ लेकर चला, और लौत को लेकर चलने से उसने क्या किया? प्रभु ने वहां पे बात करना बंद कर दिया। और जैसे लौत को उसने बाहर किया, लौत को उसने बाहर निकाला, लौत को कहा कि लौत और उसके लोगों के बीच में झगड़े हो गए, और अब्राहम ने कहा, लौत चुन, तेरे को कौन से दिशा पर जाना है, चुन, वो दिशा पे तू चला जा, और जो दिशा पे तू जाएगा उसके उल्टे दिशा पे मैं जाऊंगा, हम दोनों अपने आप को अलग कर देंगे। और लौत ने अच्छी जगह को चुना और वो चला गया। हालेलुया। लौत ने अच्छे जगह को चुना और वो चला गया, और अब्राहम ने वहां पर ही खड़ा रह गया जहां पर था। और बाइबल बताती है उस समय किसने बात किया उससे? परमेश्वर ने। जैसे लौत अलग हुआ, परमेश्वर ने बात किया। और परमेश्वर ने क्या बात किया? सुनो इधर ध्यान से, प्रभु ने क्या बात किया? जब लूत अब्राम से अलग हो गया, हाँ, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। चारों ओर देख। एक उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों ओर देख। इन बातों के पश्चात हाँ, यहोवा को यह वचन दर्शन में, नहीं, पहले वाले, चारों ओर देख, दृष्टि कर, वापस पढ़ो। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, हाँ, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर देख। ये सारे दिशाएं मैं तुझे देने वाला हूं। हालेलुया। जैसे लूत को अलग किया, परमेश्वर ने कहा सभी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। कितने लोग लूत को निकालने के लिए तैयार है? लूत कौन है पता है? हमारा पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराना जीवन, पुरानी हर एक चीजें, वो सब लूत को दर्शाती है जो हमारे जीवन में है, जो हमारे आशीषों को रोक कर रखी है। हालेलुया। एक रहस्य की बात बताओ, परमेश्वर ने वो स्थान भी दिया जिस स्थान पे लूत गया। अब्राहम ने क्या बोला था? तू अगर उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, तू अगर पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, तू जो दिशा सिलेक्ट करेगा उस उल्टे दिशा पर मैं जाऊंगा करके पर अब्राहम ने
लूत को कहां था, और लूत ने एक दिशा को सिलेक्ट किया जो अच्छा दिखता है, वो दिशा की ओर गया। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है, जो स्थान तूने खोया है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वो स्थान जो खो गया है वो भी मैं तुझे लौटा कर तुझे वापस दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम कोई चीजें प्रभु के लिए छोड़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब मैंने नौकरी को छोड़ा, मैंने कहा कि परमेश्वर संडे को छुट्टी नहीं है, मैं छोड़ रहा हूं इसे। प्रभु ने तब क्या तय किया, तू मेरे लिए छोड़ रहा है, तेरे को उससे भी बड़ी चीजें मैं तेरे को दिलाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। उससे भी बड़ी चीजें मैं तुझे दिलाने वाला हूं। प्रियो, परमेश्वर के लिए जो हम त्याग करते हैं, परमेश्वर के लिए जो हम छोड़ते हैं, परमेश्वर उत्तमता में हमें ले जाता है, हमें वो सारी चीजें भी देता है जो हमने प्रभु के लिए छोड़ दी है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे 15वां वचन, 15वां अध्याय। अच्छा, उसके बाद बोलो, उसके बाद, जोर से बोलो, उसके बाद प्रभु ने बात नहीं किया। क्या नहीं किया? पहली बार प्रभु ने क्या बात किया? बोलो, सब छोड़ो, परिवार को छोड़ो, कुटुंबियों को छोड़ो, देश को छोड़ो, यह पहली बात। हालेलुया। दूसरी बार बात किया, प्रभु ने कहा, अच्छा तूने छोड़कर तू आया है, तेरे देश को छोड़कर आया है, तो तू जिस भूमि पर खड़ा है वो मैं तुझे दूंगा। ये दूसरी बार बात। हालेलुया। तीसरी बार क्या बात किया? जब लौत से वो अलग हुआ तो प्रभु ने फिर से बात किया, बोला तू अलग हो गया है, तूने मेरे लिए त्यागा है, तूने मेरे लिए छोड़ा है, मैंने तुझे जो छोड़ा है वो भी चीजें मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। समझ रहे आप लोग वचन? उसके बाद प्रभु ने बोलो, उसके बाद बात नहीं किया, उसके बाद बात नहीं किया। हालेलुया। फिर 15वें अध्याय में हम आते हैं। 15वां अध्याय का पहला वचन, इन बातों के पश्चात, इन बातों के बाद, बोलो इन बातों के बाद, जोर से बोलो, इन बातों के बाद, जोर से बोलो, इन बातों के बाद, इन बातों के बाद। अब बाजू वाले से पूछो, कौन सी बातों के बाद? हालेलुया। अब सुनो, ध्यान से पढ़ना, ये इन बातों के बाद प्रभु ने आशीष किया। क्या बोला? यहोवा को यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। तेरी ढाल, तेरा फल, तेरा पुरस्कार मैं हूं। इंग्लिश में लिखा है, आई एम योर शील्ड, आई एम योर रिवॉर्ड। मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा पुरस्कार हूं। हालेलुया। बोलो, इन बातों के बाद। अभी कौन सी बात थी? बाजू वाले को पूछ, कौन सी बात थी? कौन सी बात थी? अच्छा, इसके बाद हुआ क्या? बाइबल बताती है, एक व्यक्ति 14वां अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, मैंने डाला नहीं है लेकिन आपको मनन करा रहा हूं। 14वां अध्याय में एक राजा अब्राम के पास आता है और वो कहता है कि मेरे से भेंट ले। कुछ भेंट वो देना चाहता है अब्राहम को, कुछ तोहफे वो देना चाहता है अब्राहम को। तो अब्राहम कहता है, मैं भेंट नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू कभी कहे कि तेरे कारण अब्राहम आशीषित हुआ है। पर अब्राहम को आशीष करने वाला एक ही है, जो खुदा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में एक ही बात होना चाहिए कि हमें आशीष करने वाला कोई और नहीं, हमें आशीष करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कंपनी मुझे आशीष नहीं कर रहा है, मेरा बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट मुझे आशीष नहीं कर रहा है, मेरा शेयर बढ़ने से मैं आशीषित नहीं हो रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही परमेश्वर से आशीष होता हूं, वो है यीशु मसीह। वो जब आशीष देगा तब उसके बच्चे आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
भले ही शेयर मार्केट कितना भी नीचे हो, म्यूचुअल फंड कितना भी नीचे हो, कुछ भी कितना भी नीचे हो, अगर प्रभु ने तुझे आशीष देने का तय किया है तो तेरी हर एक चीजें ऊपर आने को शुरुआत हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब्राहम कहता है, मैं नहीं चाहता कि तू कहे कि तेरे कारण अब्राहम आशीष हुआ है। मेरा आशीष सिर्फ परमेश्वर से आता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरी आशीष प्रभु की ओर से है। जोर से कहो, मेरी आशीष प्रभु की ओर से है। हालेलुया। और जब प्रभु ने यह बात सुना, परमेश्वर का वचन फिर से अब्राहम के पास आया और अब्राहम से कहता है कि मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत पुरस्कार हूं। बोलो, मैं, प्रभु मेरी ढाल। जोर से बोलो, प्रभु मेरी ढाल, प्रभु मेरी पुरस्कार है। अच्छा, पुरस्कार क्या होता है? अवार्ड, प्राइज। क्या हो उस, कब मिलता है आपको पुरस्कार? जीतने पर। जब आप जीत जाते हैं तब आप पुरस्कार रखते हैं। और पुरस्कार कहां रहता है? आप घर लेकर जा सकते हैं अपने पुरस्कार को। स्कूल का पुरस्कार का छोड़ो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। बोले स्कूल में ही रख सकते हैं, बहुत स्मार्ट लोग हैं तुम लोग। मैं वो कुछ पुरस्कार हम घर लेकर जा सकते हैं। आपको मिला होगा, हम घर में रखते हैं। आपको पता है, प्रभु कहता है अब्राहम से, मैं तेरी पुरस्कार हूं, तू मुझे कहां ले जा सकता है? समझ में आया? अब तक तो कभी कभी मैं तेरी से बात करता था, कभी कभी मैं तेरी से बात करता था, लेकिन अब मैं तेरे क्या हूं? पुरस्कार हूं। अब मैं तेरी से रोज बात कर सकता हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? जब आप ये बात को तय करते हैं कि मेरी आशीष कोई संसार से नहीं है, मेरी आशीष सिर्फ मेरे परमेश्वर से है। प्रभु कहता है, मैं तेरा पुरस्कार बनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे घर आने के लिए तैयार हूं, और मैं तुझे हर दिन आशीष करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। कितने लोग हर दिन आशीष में जीना चाहते हैं? अगर आप हर दिन आशीष में जी रहे हैं, मतलब प्रभु आपकी पुरस्कार है। अगर आप नहीं जी रहे हैं तो आपको प्रभु को अपना पुरस्कार बनाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, प्रभु मेरी पुरस्कार है। बोलो, प्रभु मेरी पुरस्कार है। तो अब्राहम है, अब परमेश्वर कहता है अब्राहम से, मैं तेरी पुरस्कार हूं। तो प्रभु, अब्राहम देखो क्या कहता है, अब्राहम का वचन, अब्राहम का सुनेंगे। अब्राहम क्या कहता है? अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, हाँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की। मैं तो निर्वंश हूं, मेरी कोई संतान नहीं है। परमेश्वर, तू मेरी पुरस्कार है, ठीक है, लेकिन मैं संतान के बिना हूं। एलिएजर जो दमिश्क का है, जो मेरा नौकर है, वही मेरी प्रॉपर्टी का मालिक होगा, वही मेरी सारी चीजों का मालिक होगा, क्योंकि मेरे पास कोई संतान। पर बोलो, प्रभु पुरस्कार है। अभी समझो, जस्ट इमेजिन, इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति आपके साथ रहने को आता है। जस्ट इमेजिन करो, सबसे अमीर व्यक्ति आपके साथ, सर्वेश आपके साथ रहने को आता है, और वो कहता है, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। मेरी गाड़ी तेरी है, फरारी, लेमोगिनी, सारी गाड़ी तेरी है। तू छोटे घर में नहीं, बड़े बंगले में रहने वाला है। दूसरे ही दिन अपने भाई का एटीट्यूड चेंज, है ना? एटीट्यूड चेंज, एकदम चेंज। क्यों? क्योंकि उसने कहा जो कुछ मेरा है, और उसको कहता है जो कुछ तू मांगेगा तुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहना है और मैं तेरे साथ हूं, तो जो कुछ तुझे मांगेगा मिल जाएगा।
लेकिन फिर भी अगर ये कहता है कि नहीं, मेरा क्या होने वाला है, मेरा थोड़ी ये है, मेरा थोड़ी वो है। देखो अब्राहम ना इसी तरीके के चीजों में है। जब परमेश्वर उसको कहता है कि मैं तेरा पुरस्कार हूं, मैं तेरी ढाल हूं, तू मुझे ले जा सकता है तेरे घर में, तू मेरे जो कुछ भी तू मांगेगा वो सारी चीजें मिलेगा। लेकिन अब्राहम का क्या रोना है? पर अब्राहम कहता है कि क्या फायदा पुरस्कार का, मैं तो संतान के बिना हूं, अलियजर ही मेरा मालिक होगा मेरे घर का, सारी चीजें होगी। तो देखो प्रभु क्या करता है उसके साथ। और हाँ पढ़ो। और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलिएजर होगा सो तू मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? अरे मैं तेरा पुरस्कार बन गया हूं, फिर भी तू कहता है कि तू मुझे क्या देगा? बहुत सारे लोग जो कलीसिया में आते ना ऐसे ही है। प्रभु आपका पुरस्कार बन चुका है, फिर भी आप प्रभु से कहते हैं प्रभु मेरा ये कब, मेरा वो कब, मेरा ऐसा कब, मेरा वैसा कब। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे सारी चीजों में चलाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखो आगे क्या लिखता है। और अब्राम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। हाँ। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, बोलो बाहर निकलो। बाजू वाले से बोलो बाहर निकलो, जोर से बोलो बाहर निकलो। अपने मेंटालिटी से बाहर निकलो, अपने विचार से, अपने सोच से, दूसरे लोग जो बड़बड़ करते हैं उससे, निराशापन से। जब आप बाहर निकलेंगे तब परमेश्वर के वादे को समझ पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग आज प्रभु के वादे को क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वादे को अपने विचार से सोच देखते हैं, अपने विचार से समझते हैं। जिस दिन आप बाहर निकलेंगे तब परमेश्वर के वादे को पूरा होते हुए देख पाएंगे। हालेलुया। निराशा आएंगी, तकलीफें आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन इस पर प्रभु का वादा है कि मैं तुझे चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर पानी में चलने वाला परमेश्वर है, आया ना? तूफानों में सोने वाला परमेश्वर है, उसके बच्चे हैं हम। हमारे जीवन में जब तूफान आएगा प्रभु हमें पानी पर चलाएगा। हालेलुया। बोलो बाहर निकलो, जोर से बोलो बाहर निकलो। हमें बाहर निकलना है। पता है जब तक अब्राहम अंदर था, अपने तंबू के अंदर था, वो यही रो रहा था कि मेरा क्या होने वाला है, मेरा क्या होने वाला है। परमेश्वर समझ गया कि तंबू के अंदर इसे कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। हालेलुया। कई बार प्रभु हमें बाहर निकालता है। बोलो प्रभु हमें बाहर निकालता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर ऐसे कुछ हमारी जिंदगी के अंदर परिस्थिति ले आता है कि हमें बाहर निकलना पड़ता है और हम पूर्ण रीति से प्रभु के वादे पर विश्वास करने को शुरुआत करते हैं। हालेलुया। तो बाहर निकालता है परमेश्वर। तो बाहर निकाला और फिर क्या किया उसने? आकाश की ओर दृष्टि करके, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन। तारागण को गिन। क्या बोला? तारागण को, जो तारे हैं उनको गिन, उसके समान तेरे वंश होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अभी भी अपने पुराने चीजों में फंसे हुए हो, परमेश्वर का आज का वचन है कि बाहर निकलो, क्योंकि जैसे आप बाहर निकलोगे आप परमेश्वर के वादे को पूरा होते हुए देखोगे अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तेरा वंशज होगा। बोलो फिर प्रभु ने बात नहीं किया।
उत्पत्ति के 15वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा मैं तेरी पुरस्कार हूं। परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला और उसे कहा कि मैं तुझे तारांगण दिखाता हूं, सारा चीज दिखाता हूं, इस वादों के ऊपर विश्वास करना, इस चीजों के ऊपर विश्वास करना। उसके बाद 16वां अध्याय क्या लिखता है? 16वां अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर उसकी पत्नी आती है और क्या कहती है? सारे अब्राहम की पत्नी थी। अब्राम और उसके कोई बच्चा नहीं था। सारे के पास एक मिस्र की दासी थी, उसका नाम हाजिरा था। सारे ने अब्राम से कहा, देखो यहोवा ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया है, इसलिए मेरी दासी को रख लो, मैं इसके बच्चे को अपना बच्चा मान लूंगी। सारे जो अब्राहम की पत्नी थी उसको पता था कि उसके पास अभी बच्चा नहीं है, उसकी उम्र बीत रही है, मेरा पति 75 साल का है, मैं भी करीबन 60-70 साल की हो चुकी हूं। और ये घटना के वक्त, ये जब घटना हो रही थी, हगारा और सारा की जब घटना हो रही थी, तब अब्राहम की उम्र 85 इयर्स की थी। कितनी? 85 इयर्स की थी अब्राहम की उम्र। और सारे की उम्र तकरीबन 75 साल की सारे की उम्र थी। और उसने बोला कि मैं बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए मेरी एक दासी ले ले, उसके द्वारा तू बच्चा ले ले, उसके द्वारा तू बच्चा पैदा कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बात नहीं कर रहा है करके किसका भी मत सुनो। समझ में आया? बहुत सारे लोग इसका सुनते, उसका सुनते, इसका सुनते, उसका सुनते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर अगर शांत है मतलब परमेश्वर चाहता है जो वचन पहले दिया गया है उस पर विश्वास करते हुए चलते रहने का। हालेलुया, हालेलुया। जीपीएस देखा है? जीपीएस यूज किया है? रास्ते पे जीपीएस, गाड़ी जब हम चलाते, बाइक जब हम चलाते, जीपीएस यूज करते हैं। स्ट्रेट रोड में जीपीएस आंटी बात करती है क्या? बात करती है। जब भी कोई मुड़ाव आता है, टर्निंग आता है, उसके बाद जीपीएस आंटी क्या बोलती है? 10 मीटर की दूरी पर आप यहां से लेफ्ट टर्न लीजिए, बराबर, अब राइट लीजिए, यू टर्न लीजिए। मुड़ने पर ही आवाज आती है। हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ बात नहीं कर रहा है मतलब चुपचाप उस दिशा में चलना है जो प्रभु ने पहले बताया है। हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं प्रभु रोज बात करे, रोज बात करे, रोज बात करे, रोज बात करे। रोज क्यों बात करेगा प्रभु? हालेलुया। अब्राहम से बात किया, अब्राहम से बात किया क्या? कितनी बार बात हुई अब्राहम से? कितनी बार? अभी तक अब्राहम से कितनी बार बात हुई है? 3 बार। पहली बार घर छोड़ने के लिए कहा, बोला मैं, उसके बाद कहा मैं तुझे आशीष करूंगा। फिर लौत को जैसे उसने छोड़ा, बोला जो दिशा तूने छोड़ा है वो भी मैं तुझे दूंगा। उसके बाद जब उसने पुरस्कार को इनकार किया, प्रभु कहता है मैं तेरा पुरस्कार हूं। हालेलुया। तो 3 बार परमेश्वर ने यहां पर अब्राहम से बात किया है। और चौथी बार बाइबल बताती है, यहां पर हगारा उससे कहती है, सारा उससे कहती है कि मेरे जो दासी हगारा है उसको ले ले और उसके द्वारा बच्चा उत्पन्न कर। कई बार ऐसा समय आएगा जब शैतान आपके बुलाहट को मोड़ने की कोशिश करेगा, बुलाहट को हिलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप प्रभु में सही दिशा में चल रहे तो कोई भी आपको चुका नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से बोलो सही दिशा में चलो। बोलो किसी का भी मत सुनो। बोलो किसी का भी मत सुनो। अगर कोई भविष्यवाणी भी आती है, कोई प्रोफेसी भी आती है, तो सबसे पहले जांचो वो प्रोफेसी, वो भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन के द्वारा है क्या। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ सकते हैं। हाँ, हमें जांचना है कि प्रोफेसी, भविष्यवाणी प्रभु के वचन के द्वारा, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा ही परमेश्वर बात करेगा। हालेलुया। तो यहां पर बाइबल क्या बताती है आगे? इसलिए मेरी दासी को रख,
पढ़ो, इसलिए मेरी दासी को रख लो। हाँ। मैं इसके बच्चे को अपना ही बच्चा मान लूंगी। हाँ। अब्राहम ने अपनी पत्नी का कहना मान लिया। अपनी पत्नी का कहना मान लिया। हालेलुया। आप किसका कहना मानते हो? किसका कहना आप मानते हो? बोलो, हमें प्रभु का कहना मानना है। जो भी कुछ आपको कोई भी कुछ आकर कहता है, कोई भी कुछ आकर बोलता है, सबसे पहली चीज आप परमेश्वर के वचन में जाकर जांच करो कि क्या वो चीजें सही है कि नहीं। हालेलुया। उसके बाद आप आगे बढ़ो। बिना कुछ सोच विचार करके चीजों को मत करो, क्योंकि अब्राहम ने जब इस बातों को किया, बाइबल बताती है 13 साल प्रभु ने बात करना बंद कर दिया। कितना साल? 13 साल। 1-2 साल नहीं, कितना साल? 13 साल प्रभु ने बात करना बंद कर दिया। आप प्रभु में सही रीति से चलोगे, प्रभु की वाणी को सुनोगे, लेकिन अगर प्रभु में डगमगाओगे, अलग अलग लोगों का सुनोगे, तो प्रभु क्या कहेगा? तू उसका सुन रहा है तो मैं क्यों बात करूं? ये इसका सुन रहा है, मैं क्यों बात करूं? ये उसका सुन रहा है, मैं क्यों बात करूं? बोलो, परमेश्वर का सुनो। प्रभु जो चाहता है वो करो। प्रभु का सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, परमेश्वर की वाणी सुनो। जोर से बोलो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु जैसा कहता है वैसा करो, और परमेश्वर का ही सुनो, किसी का इधर उधर का मत सुनो। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। मैंने अभी तक मेरा पूरा वचन खत्म नहीं किया है। हम शायद अगले हफ्ते हम इसको आगे लेकर जाएंगे। और ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभुओं का प्रभु है। और परमेश्वर, हमें सहायता कर ताकि हम तेरे वचन को, तेरी वाणी को सही रीति से सुन सके, तेरे बातों पर हम सही रीति से चल सके, तू जैसा कहता है वैसा हम कर सके। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।